रवि, तनु और सारा ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनमें से जो रवि है वो रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस और ये रिटायर हुआ है ऑन 31 मार्च 2023। फर्म की जो बैलेंस शीट है वो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखी है रवि की ₹80,000, तनु की ₹1,24,000 और सारा की ₹66,000। ठीक है बच्चों, ₹66,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1,70,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है ₹20,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹1,00,000। एसेट साइड में आपको फिक्स एसेट दे रखा है ₹1,20,000, स्टॉक दे रखा है ₹1,60,000, डेटर्स दे रखा है ₹20,000 और कैश इन हैंड दे रखा है ₹80,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट है ₹5,60,000। अब जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस तरह से है। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹4,000 विच इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि हमें क्रेडिटर को ₹4,000 कम करना है जो कि फर्म के लिए एक फायदे की बात होती है। फिर ये कहा गया है बच्चों कि a provision of 5% for doubtful debts was to be created on debtors। तो डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बच्चों डेटर पे पहले कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है बच्चों, डेटर आपको ₹2,00,000 दे रखा है जिसका 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकल कर आएगा ₹10,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बढ़ना फर्म के लिए नुकसान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में कहा गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,60,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें आपको रवि के हिस्से की गुडविल निकालनी होगी और रवि का जो हिस्सा है वो है 5/10, यानी कि आ जाएगा ₹80,000 जो रवि के हिस्से की गुडविल होगी। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो में एंट्री पास करनी होगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी जिसमें हमें गेनिंग पार्टनर यानी तनु और सारा को डेबिट करना होगा और रवि को क्रेडिट करना होगा। इस पॉइंट का संबंध रिवैल्यूएशन अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। अगले पॉइंट में कहा है कि फिक्स्ड एसेट्स वर फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000, यानी हमें फिक्स्ड एसेट को ₹5,000 कम करना है। ये भी फर्म के लिए नुकसान की बात होती है, ध्यान रखिएगा। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तनु और सारा का जो कि है 2:3। अब क्योंकि आपको रिमेनिंग पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो आपको उनका गेनिंग रेशियो निकालना होगा, यानी उसके लिए पहले उनका गेन निकालना होगा। उनके नए शेयर में से उनके पुराने शेयर को माइनस करके जो उनका गेन आएगा उससे इनका गेनिंग रेशियो मिल जाएगा और ये 80,000 जो रवि को दिया जाएगा वो तनु और सारा के गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये लास्ट पॉइंट में कहा है कि जितना अमाउंट रवि को दिया जाना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि इसको ये पैसा अभी नहीं पे किया जाएगा, ये पैसा उसको लेटर ऑन पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए ऑन रवीज रिटायरमेंट। तो बच्चों जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उसमें हमारे 3 पॉइंट हैं जो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। पहला पॉइंट क्रेडिटर का था जिसमें हमें 4,000 का फायदा हो रहा है बिकॉज क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट प्रोविज़न के बढ़ने का है। ठीक है बच्चों, ये नुकसान है क्योंकि प्रोविज़न बढ़ना यानी कि डेटर का कम होना और फर्म के लिए नुकसान है एक तरह से ये। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो फिक्स एसेट कम हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये 3 पॉइंट हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने होंगे। उसके बाद जो भी रिवॉल्यूशन का गेन या लॉस आएगा उसको हमें पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देना होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बना लेते हैं। तो बच्चों रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं वो आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि फ़ायदे वाली बातें रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती हैं। और क्रेडिटर्स कम हो रहे थे बाय ₹4,000। जो आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे थे वो आपका इधर आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि ये नुकसान है फर्म के लिए। और जो फिक्स एसेट कम हो रही हैं वो भी फर्म के लिए नुकसान है, वो है कम हो रही थी बाय ₹5,000। तो ये 3 ही पॉइंट्स थे रिवॉल्यूशन के। अब रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आपको साफ नज़र आ रहा है कि फर्म को नुकसान हो रहा है 15,000 का और फ़ायदा हुआ है केवल 4,000 का। तो ओवरऑल फर्म नुकसान में है ऑफ ₹11,000। इस 11,000 के लॉस को हम पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू रवीज कैपिटल अकाउंट।
तनुज कैपिटल अकाउंट और साराज कैपिटल अकाउंट। आप पूरा कैपिटल अकाउंट नाम लिखिएगा बच्चों। 11,000 को 532 के रेशियो में बांटेंगे तो 5,500 आ जाएगा बच्चों, 3,300 आ जाएगा और 2,200 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आप शुरुआत करेंगे विद द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स, जो कि आपको बैलेंस शीट में दे रखे थे। तो यहाँ लिखेगा आप लोग बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रवि का बैलेंस लिखेगा ₹80,000, तनु का लिखेगा ₹1,24,000 और सारा का लिखेगा ₹66,000। फिर आप बैलेंस शीट में बच्चों वो देख सकते हैं, आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था, उसको आप बांट दीजिए। और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट पार्टनर बांटा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट था 1,70,000, उसको 532 के रेशियो में बांटेंगे तो 85,000 आ जाएगा, 51,000 आ जाएगा और 34,000 आ जाएगा। सही है बच्चों। फिर आपका जो रिवोल्यूशन में लॉस आया था उसको लिख दीजिए यहाँ पे डेबिट साइड में टू रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से 5,500, 3,300 एंड 2,200। सही है बच्चों, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको फाइनली यहाँ पर जो काम करना है वो करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे तनु और सारा का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, तो आइए पहले उनका गेन निकाल लेते हैं। उनके नए शेयर में से उनके पुराने शेयर को माइनस करना है आपको। तनु का नया शेयर है 2/5, पुराना शेयर है 3/10। सारा का नया शेयर है 3/5, पुराना शेयर था 2/10। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/10 और ये आ जाएगा बच्चों 4/10। तो यानी इनका जो गेनिंग रेशियो आया वो 1:4 है। 80,000 जो रवि को दिए जाने हैं उसको 1:4 में बांटेंगे, यानी इसका 1/5 और 4/5 निकालिए। 1/5 तनु देगी और 4/5 सारा, तो ये आ जाएगा 16,000 और ये आ जाएगा 64,000। ठीक है बच्चों, अब इस अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। यहाँ लिखिएगा बाय तनुज कैपिटल अकाउंट बाय साराज कैपिटल अकाउंट। बच्चों इस तरह से लिखिएगा पूरा पूरा, और यहाँ पे लिखिएगा 16,000 और यहाँ लिखिएगा 64,000। क्योंकि क्रेडिट तो रवि होगा, ये लोग डेबिट होंगे, और इसी अमाउंट को अब यहाँ लिखेगा टू रवीज कैपिटल अकाउंट और इनके अकाउंट में डाल दीजिएगा 16,000 और 64,000। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतनी चीज़ें आनी थी। यहाँ पर पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखना था, फिर बैलेंस शीट के अंदर जो बांटना था वो बांटने वाला काम कर दिया, फिर जितने भी रिवोल्यूशन के पॉइंट्स थे उनसे रिलेटेड जो आपका रिवोल्यूशन लॉस आया था वो लिख दिया, और बस एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना था, वो हमने कर लिया। अब सबसे पहले रवि का फाइनल बैलेंस निकालिए जो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, जैसा क्वेश्चन में हमसे कह रखा है। तो ये 80 और 85 होता है 165, 165 और 80 होता है बच्चों 245। ठीक है बच्चों, तो 2,45,000 में से आपको माइनस करना है 5,500 जो यहाँ पे डेबिट हो रहा है रिवोल्यूशन लॉस का। तो 2,45,000 को दोनों तरफ लिख लीजिए और 2,45,000 में से माइनस कर दीजिए 5,500, तो ये आ जाएगा 2,39,500। सही है बच्चों। अब आ जाइए तनु पे और सारा पे, इनके आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो तनु का आएगा बच्चों 124 और 51,000, ये होता है बच्चों 1,75,000। तो 1,75,000 में से आपको माइनस करना है 19,300। तो 175 में से 20 कम करेंगे तो आएगा 155 और 700 जोड़ दीजिए तो 155,700 आ जाएगा बच्चों। ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ तनुज कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही सारा का देखिए 66,000 और 34,000 जोड़ के होता है 1 लाख। 1 लाख में से आपको माइनस करना है 64, तो बचेगा 36,000। 36,000 में से 2,000 गया तो 34,000 और 200 और गया तो 33,800 आ जाएगा। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ साराज कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के तैयार हो गया बच्चों। क्लियर है बच्चों, आ गया समझ अच्छी तरह से।